90 days 90 concept day 11. Can a company declare dividend in case it has incurred losses? तो yes, आंसर इज़ yes, कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड इन केस ऑफ लॉसेज ऑल्सो. आइए समझते हैं. तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 का प्रोविज़ो बोलता है, इफ़ द कंपनी हैज़ इनकर्ड अ लॉस ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डिक्लेरेशन. मतलब जिस दिन आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं डिविडेंड का, उससे पीछे वाले जितने भी क्वार्टर्स हैं उस फाइनेंशियल ईयर के, अगर कंपनी वहाँ तक लॉसेज इनकर कर रही है तो उस केस में कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है वो कितना कर सकती है? इट कैन नॉट डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट अ रेट हायर देन द एवरेज ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. मतलब पिछले 3 सालों का एवरेज डिविडेंड जो कंपनी ने जो डिक्लेयर किया था उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकती इन केस ऑफ लॉसेस. आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से. अब इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं, 21-22, 22-23, 23-24. 21-22 में 15%, 22-23 में 10% और 23-24 में 20%. इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 3 ईयर्स का तो हमारा 15% आ रहा है. तो कंपनी 15% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती. अब लिमिटेशन क्या कहते हैं? बिकॉज द कंपनी इनकर्ड अ लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू Q3, इट कैन नॉट डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड हायर देन 15%. Even though it may have adequate free reserves, the maximum allowed interim dividend rate is 15%. हाँ, भले ही कंपनी के पास क्या कहते हैं फ्री रिजर्व्स में पैसे पड़े हों या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में पैसे पड़े हों, बट वो 15% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती इन केस ऑफ लॉसेस.